Hello, Namaskar. My name is Akhand Dwivedi. Again, I am standing in front of you, and today I will begin this lecture with a strong statement. And you know what? You have to follow it. Okay? Dream big. Dreaming small is crime. Dream big. Dreaming small is crime. This statement has been delivered by our beloved president, that is Mr. APJ Abdul Kalam. And the next one, that is never let an old flame burn you twice. All right? Once again, never let an old flame burn you twice. ठीक है? इस एनर्जी के साथ आज हम ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एंड यू नो व्हाट, वी हैव स्टडीड the pronunciation skill, the enunciation skill in our previous lecture, and we have started the pronunciation skill regarding from the alphabet A until we have studied the Z, till we have studied the G. Okay? Okay. Now today we will resume the pronunciation और enunciation class regarding accent. आज हम स्टार्ट करेंगे accent और pronunciation की क्लास. कहाँ से? बिल्कुल H से स्टार्ट करेंगे. एंड वी विल गो टू द Z. और आपको बता दें, अगर आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा अटेंड करिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक फेनोमेना हैं या जितने भी बेसिक ड्रास्टिक चेंज आते हैं लेटर्स को रिगार्डिंग, तो आज हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे. ओके? तो ट्राई टू बी मोर अटेंटिव एंड प्लीज. ओके? राइट. तो हमने ए से जी तक तो ऑलरेडी पढ़ लिया है. स्टार्ट करते हैं एच से. तो पहला जो लेटर आएगा आपका एच. एच के रिगार्डिंग देखते हैं. ओके? एच. एच जो लेटर है, इसके अगर फोनिक साउंड की बात करेंगे तो सबसे पहला बेसिकली फोनिक साउंड इसका हा ही है. फोनिक साउंड एच का क्या है? हा है. जैसे कि हम वर्ड देखते हैं HELLO, इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो. क्या बोलते हैं इसे? हेलो. यहाँ एच आ रहा है आपका. दूसरा, इसी क्रम में हम जो सेकंड वर्ड देखेंगे HOUSE, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे हाउस. ओके? तो एच का अगर बेसिक प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो एच में आप बेसिक फोनिक साउंड हा ही आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं. जैसे आप जानते हैं कि एच से रिलेटेड कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इनिशिएट होते हैं साइलेंट लेटर्स के साथ, तो उन वर्डों को हम ध्यान से देखेंगे. पहले एक रूल लिख लेते हैं. ओके? एच इज बेसिकली साइलेंट. एच जो होता है बेसिकली साइलेंट होता है. किस वर्ड के पहले आए तो साइलेंट हो जाता है? देख लेते हैं. ओ के पहले आ जाए तो साइलेंट हो जाता है. सी के पहले आ जाए, सी के बाद आ जाए तो साइलेंट हो जाता है. ओके? बिफोर है, यहाँ थोड़ा करेक्शन है एक, यहाँ देखिएगा, बिफोर ओ आ जाए तो साइलेंट हो जाएगा. आफ्टर CWR एंड जी. CWR&G देखते हैं हम. ओके? जैसा कि वर्ड आपने देखा है HOUR, इसमें ये एच जो होता है ये साइलेंट होता है. तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं, या कोई इसको और भी पढ़ लेता है. और भी पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं. दूसरा देखिए इसी क्रम में HONEST, इसमें एच साइलेंट हो जाएगा, तो इसे हम क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? इसको हम प्रोनाउंशिएट करेंगे ऑनेस्ट. क्या बोलेंगे इसे? ऑनेस्ट बोलेंगे. ओके? नेक्स्ट एक और वर्ड है
HONOUR, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको H साइलेंट हो जाएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनर। क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनर पढ़ेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने वर्ड पढ़ा है जब H जो है O के पहले आता है, when H, letter H comes before letter O. All right, then we are heading toward the letter H when letter H comes after CWR. चलिए C के क्रम में हम देखते हैं। C में आप देखिए एक वर्ड आपने पढ़ा है CHEMISTRY, ये वर्ड आपने पढ़ा है, ये एक विज्ञान की शाखा है ऑलरेडी, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं ना, सी के बाद एच आ रहा है, यहाँ पे एच जो है महाराज ये साइलेंट है। केमिस्ट्री में जो सी के बाद एच आया है, ये एच ऑलरेडी आपका साइलेंट है। दूसरा एक वर्ड और देख लेते हैं, एक वर्ड आपने और पढ़ा है TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ा है आपने, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में देखिए सी के बाद एच आया है, फिर ये एच साइलेंट है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या पढ़ेंगे इसको आप, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट, टेक्नोलॉजी। लेट मी रिव्यू इट, टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। ओके, डब्ल्यू के बाद देखते हैं, डब्ल्यू के बाद देखते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के बाद देखिएगा, एक वर्ड है आपने देखा है WHY, इसमें एच साइलेंट है, इसको आप क्या पढ़ते हैं, वाई। क्या पढ़ते हैं, वाई। फिर एक आया है आपका वर्ड WHERE, इसको आप क्या पढ़ेंगे, वेयर। क्या पढ़ेंगे, वेयर। ऑल राइट, एक वर्ड और है WHEN, इसमें एच फिर साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे व्हेन। क्या पढ़ेंगे, व्हेन। अब एक ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ड जिसमें एक्सेप्शन है, स्टार लगा के मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। एक्सेप्शन है, इसमें एक वर्ड है जो आपका WHO, यहां पे ये रूल आपको फॉलो नहीं होगा। इसमें WHO को हम क्या पढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, WHO को हम पढ़ेंगे हु। क्या पढ़ेंगे, हु। तो यहां पर ये जो साउंड आ रहा है आपका, ये आपका हा का साउंड आ रहा है, तो यहाँ ये एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज दिस रूल गोना बी यूनिवर्सल। ऑल राइट, वी हैव स्टडीड H when H comes before O, we have studied the letter H, the pronunciation of letter H when it comes after C, W and the next is after R. R में देखिए कौन से वर्ड हैं, एक वर्ड आपने पढ़ा है RHINOCER, राइनोसेरस। इसमें जो H आ रहा है ना, ये आपका साइलेंट है। दूसरा वर्ड आप देखिएगा RHYTHM, इसमें देखिए रिदम, रिदम में भी H आपका साइलेंट है। ओके, एंड यू नो व्हाट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आपका है लेटर G। G के बाद अगर H आए तो वहाँ भी आपको साइलेंट मिलेगा। आप देखते हैं दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा GHOST, GHOST, ये जो है GHOST। ऑल राइट, GHOST, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे गोस्ट। क्या पढ़ेंगे, गोस्ट। घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गोस्ट पढ़ेंगे। ऑल राइट, दूसरा वर्ड है आपका GHASTLY, इसको क्या क्या पढ़ेंगे, एच तो ऑलरेडी साइलेंट रहेगा इन दोनों में, तो इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, एक तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं गैसली, एक आप गैसली प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं इसको, और दूसरा एक प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको गैस्टली। क्या, गैस्टली। ऑल राइट, ये प्रोनाउंसिएशन बेसिकली डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहली क्लास में आपको बताया है कि बी यूजली फॉलो द ब्रिटिश एक्सेंट। ऑल राइट, बी यूजली फॉलो द ब्रिटिश एक्सेंट। यहाँ पे आप दोनों देखेंगे, एक ब्रिटिश एक्सेंट है और एक अमेरिकन एक्सेंट है, इसलिए ये ड्रास्टिकली आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो हमने पढ़ा एच के प्रोनाउंसिएशन स्किल्स रिगार्डिंग एच, जिसका बेसिक फोनिक साउंड की अगर हम बात करेंगे, फोनिक साउंड, तो इसका फोनिक साउंड आपका हा है
कुछ एक्सेप्शन के साथ जहाँ पे आपको एच जो है एग्जैक्टली एच आपका साइलेंट नज़र आता है, वो है ओ के पहले अगर आ जाए तो एच साइलेंट हो जाएगा, और अगर सी डब्ल्यू आर जी लेटर्स के बाद आए तो वहाँ भी आपको एच देखने को मिलता है, एक्सेप्ट डब्ल्यू एच ओ जहाँ हम इसको हो बोलते हैं। ओके, ठीक है, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल राइट, ओके। द नेक्स्ट लेटर आफ्टर एच इज आवर I. The next letter after H is our I. चलिए I के बारे में हम देखते हैं। एक सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा जो शायद मैं कल बताना या दिमाग से स्किप कर गया होगा। ये जो सेंटेंस है ना, इसको पढ़ने में मोस्टली जो भी हैं लर्नर हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इसको पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन स्किल में बेसिकली बहुत मिस्टेक करते हैं। कुछ कैसे पढ़ते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, इसको क्या पढ़ा जाता है, आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन अगर आप इसको बेसिकली पढ़ेंगे तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, आई एम, ये जो ए समझ लीजिए, अगर ए लेटर किसी भी सेंटेंस में अकेले आता है, सॉलिटरी आता है, तो उसे हम ए नहीं पढ़ते हैं, उसे हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आ। आई एम आ स्टूडेंट, आई एम आ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ हम आई के प्रोनाउंसिएशन स्किल्स देखते हैं। आई के प्रोनाउंसिएशन स्किल्स की हम बात करेंगे तो आई के प्रोनाउंसिएशन स्किल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। ओके, देख लेते हैं फोर पार्ट्स में कौन कौन से हैं। फोर पार्ट्स में ओके, सबसे पहला है, इसमें आता है आपका आई साउंड आएगा। दूसरा इसमें साउंड आएगा आई। तीसरा साउंड आपको आएगा ई, और सॉरी तीसरा साउंड आएगा आपका ई। और लास्ट साउंड आपका आएगा आ। लास्ट साउंड आएगा आपका आ। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल। जब आई प्रोनाउंसिएशन अगर आया है तो उसको हम जैसे वर्ड्स पढ़ेंगे, LIKE, लाइक। क्या पढ़ेंगे इसको, लाइक, आई लाइक। दूसरा है आपका BIKE, बाइक। ऑलराइट, लाइक और बाइक में आप देख रहे हैं आई साउंड आ रहा है। दूसरा पढ़ लेते हैं, आई किस में आता है, HIRE, EXPIRE। यहाँ देखिए, इसको पढ़ा जाएगा इसको पढ़ा जाएगा हायर। क्या पढ़ा जाएगा इसको, हायर। ओके, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा एक्सपायर। पहला है आपका लाइक में आई और हायर, और इसको पढ़ा जाएगा एक्सपायर। ई साउंड कहाँ से आएगा, ई साउंड की जब बात करेंगे तो देख लीजिएगा वर्ड कैसे हैं, SIT। यहाँ आई का प्रोनाउंसिएशन ई होगा, शिट। SIP, शिप। फा नहीं है, पा है, शिप। ओके, चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब भी हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ड को पढ़ने के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा उनका मतलब भी समझना है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं, शिप, जनरली टी एंड बीवरेज आइटम्स के लिए हम ड्रिंक वर्ड यूज़ करते हैं। ड्रिंक वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, इसलिए उसके लिए कौन सा वर्ड होता है आपका, शिप होता है। ऑलराइट, तो हमने पढ़ा आई के लिए लाइक, बाइक, हायर, एक्सपायर, यहाँ आई होगा। ई होगा छोटा ई, सिट, SIT में सिट पढ़ेंगे, शिप पढ़ेंगे। एक और आपका होता है SHIP। ओके, SHIP, यहाँ भी हम शिप पढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं आ साउंड कहाँ से आता है, तो देखिए पहला वर्ड मैंने लिखा है FIRST। FIRST को जब आप पढ़ेंगे ना
तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा, फर्स्ट। क्या नज़र आएगा? फर्स्ट। तो फा के बाद आ साउंड आ रहा है ये, ओके, फर्स्ट। यहाँ एफ के बाद क्या आ रहा है आपका? आ का साउंड आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आई, एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपके वॉबल हैं, AEIOU वॉवेल, तो वॉबल साउंड में सबसे ज़्यादा ड्रास्टिकली इनके प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, AEIOU के रिगार्डिंग, ओके। तो हम आई पढ़ रहे हैं, आई में हमने क्या चेंज देखा? एक आपका आई साउंड आएगा जैसे लाइक और बाइक, एक आया आपका आई साउंड आएगा जैसे हायर एंड एक्सपायर, एंड द फोर्थ वन इज़ योर ई, जैसे सिप है, शिट है, शिप है आपका, ओके। एंड जैसे आपने देखा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपने देखा कि फर्स्ट में आई जब आया है तो वहाँ पे कौन सा साउंड आपको मिल रहा है? आई देखने को मिल रहा है या आ देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन स्किल की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन स्किल में हम देखेंगे कुछ नए वर्ड्स को देखेंगे। कुछ नए वर्ड्स में आपको आएगा, आई के बाद कौन सा लेटर आता है आपका? जे। तो जे का प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो जे सिर्फ जा साउंड को बताता है, जैसे JULY, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? JULY को हम क्या पढ़ते हैं? जुलाई। क्या पढ़ते हैं? जुलाई। एक और वर्ड है आपका JUNIOR, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको भी हम जा पढ़ेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको? जूनियर। क्या लिखेंगे? जूनियर। यहाँ भी जे का जो जा ही साउंड आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक वर्ड और है आपका JEL, ये देखिए जेलसी। क्या इसको बोलेंगे? जेलसी। तो जेलसी जो है आपका वर्ड, जेलसी, जेलसी वर्ड जो है, इसको जिसको आप मालूम नहीं होना चाहिए आपको, जेलसी मतलब क्या होता है आपका? जेलसी मतलब होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या, ओके। देखिए तीनों वर्ड जो हैं आपके, जा, जा एंड अगेन जा। क्लियर है? तो जा जो जे लेटर है, तो जे लेटर हमेशा जा फोनिक साउंड आपका क्रिएट करता है। ऑल राइट, ओके। शैल बी मूव अहेड। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, जा के बाद जो आपका लेटर आएगा वो आपका रहेगा के। के भी हमेशा का साउंड प्रोनाउंशिएट करेगा। के में देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा MIKE, ये माइक लगाया हुआ है मैंने, MIK में देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइक। क्या हो जाएगा? माइक। ये जो का है ना, ये का ही आ रहा है। देख लीजिए, और BOOK, ये जो आ रहा है ना, आपने बुक पढ़ा है इसको, ठीक है। एक और वर्ड ले लेता हूँ, KIT, काइट। क्या हो जाएगा? काइट। जहाँ जहाँ आपको के देखने को मिलेगा वहाँ आपको साउंड कौन सा होगा? का होगा। एक जगह, सिर्फ एक जगह आपको का जो है साइलेंट्स की जगह, यहाँ देखिए नॉलेज लिखा हुआ है। नॉलेज में जब आप देख रहे हैं यहाँ जो के है ये आपका साइलेंट है। नॉलेज में देख लेते हैं, KNOWLEDGE, यहाँ के महाराज आपका क्या है? साइलेंट है। तो यहाँ के की साउंड नहीं आए। और बाकी जगह आप देखेंगे कि रेस्ट जितने भी आप वर्ड्स देखेंगे तो आपको के का फोनिक साउंड आपको का मिलेगा। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट लेटर के बाद आता है यल। यल भी आपका साउंड ला ही क्रिएट करता है। कोई भी वर्ड आप लिख लीजिए, चाहे मैंने लिखा LOVELY, लवली, यहाँ ला है, यहाँ भी ला है, तो मैंने लिखा लवली, ओके। दूसरा देखिए मैंने वर्ड लिखा ALTERNATE, अल्टरनेट, यहाँ भी जो आया है ये भी एल है, अल्टरनेट, ओके। चलिए एक और लिख लेते हैं। मैंने लिखा LATE, लेट, तो इसमें भी एल है, तो ला ही साउंड आ रहा है। यहाँ देखिए मैंने नॉलेज लिखा, नॉलेज में जिसमें मैंने बताया कि के जो है, के आपका साइलेंट है। नॉलेज में देखिए एल आया हुआ है ना, ये साइलेंट नहीं है। यहाँ हम इसको ला ही पढ़ेंगे। कैसे इसको पढ़ते हैं? नॉलेज, तो नॉलेज में ला हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? जहाँ जहाँ आपका लेटर्स आएगा एल, वो आपको मुख्य रूप से कैसे नज़र आएगा? वो ला साउंड क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। क्लियर है?
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आई का फोनिक्स अगर हम स्किल की बात करेंगे तो कहीं जगह आपको आई दिखाई पड़ेगा, जैसे लाइक में आई है। कहीं जगह आपको आय दिखाई पड़ेगा, जैसे हायर है, एक्सपायर है। कहीं आपको ई देखने को मिलेगा, जैसे शिट है, शिप है। और कहीं आपको आ देखने को मिलेगा, जैसे फर्स्ट है। ओके, जे लेटर जा फोनिक साउंड क्रिएट करता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें। के लेटर का आपका का साउंड प्रोनाउंशिएट करता है। और सिर्फ एक वर्ड है आपके पास, नॉलेज। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज यू गोना हैव ऑलवेज का इनंसिएशन। ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है। एल की बात करेंगे तो एल जहाँ भी होगा आपका लॉ साउंड ही क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसी क्रम में। एल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो एम है। एम जहाँ भी आप पढ़ेंगे सर, एम आपको हमेशा माँ ही दिखाई पड़ेगा, चाहे कोई भी वर्ड आप उठा लें। मैंने कहा मार्क्स, मार्क्स में ये एम है। मैंने कहा मार्केट, मार्केट में ये एम है। मैंने कहा CAME, केम, केम में भी आपको देखिए जब यहाँ आ रहा है माँ है, केम में भी। तो कहीं भी कोई वर्ड आप पढ़ लें, जहाँ भी माँ आएगा, जहाँ भी एम लेटर आएगा, तो वहाँ आपको माँ साउंड देखने को मिलेगा। सिमिलरली एन, वेर एवर यू गोना फाइंड एन, इट विल ऑलवेज प्रोनाउंसिएट एज अ नाउन। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला आपका किस में है? नेवर। नेवर में देखिए क्या है, नेवर में जो साउंड आ रहा है ये ना आ रहा है। दूसरा देखिए ENTRY, कल मैंने शायद आपको याद होना चाहिए, ये जो वर्ड है ना, इसको जनरली लोग क्या बोलते हैं? एंट्री बोल देते हैं। इसको पढ़ना कैसे चाहिए आपको? इसका राइट या अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो एंट्री नहीं है, इसको क्या बोलेंगे आप? एंट्री। क्या बोलेंगे? एंट्री बोलेंगे। ओके, तीसरा एक वर्ड देख लेते हैं आप, NATION। यहाँ बिल्कुल विजुअलाइजिंग हम क्लियर हो जाएगा। पहला ना है तो यहाँ भी नहीं है, और जो इसको हम पढ़ते क्या है? नेशन। लास्ट में ना है तो यहाँ भी ना है। इसका मतलब है ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि JKLM और N ये लेटर जहाँ भी आते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे जे का जा होगा, के का होगा, एल का ला होगा और एम का मा होगा। सिमिलरली एन का भी आपको ना की तरह देखने को मिलेगा। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट लेटर है ओ। तो ओ को थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ओ में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, ओ, ओ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ओवल है, तो ओवल में इसके चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ओ को प्रोनाउंसिएट किया जाता है ओ, फिर ओ को प्रोनाउंसिएट किया जाएगा आ। ठीक है, ओ को प्रोनाउंसिएट किया जाएगा ओ, दूसरा प्रोनाउंसिएट किया जाएगा आ, और फिर एक प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आपका आ। एक जगह आपको ऊ नज़र आएगा और एक जगह आपको बड़ा ऊ का प्रोनाउंसिएशन नज़र आएगा। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसा हमने कहा, यहाँ देखिए ये जो दो वर्ड हमने लिखा है, whatever the two words I have written on this digital board, that is ONLY and MORE. How we gonna pronunciate it? Okay, this is, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? ओनली पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? ओनली। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नॉट ओनली, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओनली। क्या पढ़ेंगे? ओनली। यहाँ देखिए क्या लिखा है? मोर। क्या लिखा है? मोर। तो यहाँ मोर, और जब ओनली बोल रहे हैं तो फोनिक साउंड क्या आ रहा है आपका? ओ आ रहा है। फोनिक साउंड क्या आ रहा है आपका? ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? फोनिक साउंड ओ आ रहा है। देखिए, आ फोनिक साउंड के लिए दो वर्ड ऑलरेडी हैं आपके, SON, इसको हम क्या पढ़ेंगे? शन। SON को क्या पढ़ेंगे? शन। यहाँ जो ओ आ रहा है ना, इसका साउंड ही आपका क्या है सर? आ है। दूसरा देखिए MONEY, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं मनी। क्लियर है? नेक्स्ट ओ के लिए एक वर्ड है आपका OPTION। ये जो ओ है ना,
इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ऑप्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट एक वर्ड और आता है जिसको लोग बहुत मिस प्रोनाउंसिएट करते हैं, OPPORTUNITY। इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या पढ़ते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी। क्या पढ़ते हैं? अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, कहाँ पर इसके प्रोनाउंसिएशन ऊ और बड़ा ऊ में देखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ऊ और बड़ा ऊ, जब भी आपको डबल ओ देखने को मिले, डबल ओ देखने को मिले, तो आपको ऊ और बड़ा ऊ साउंड देखने को मिलता है। यहाँ देखिए एक वर्ड है WOOD BOOK। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप? इसको कैसे पढ़ेंगे? WOOD को कैसे पढ़ेंगे? वुड। क्या पढ़ेंगे इसको? वुड, वुड। और ये BOOK, इसको आप क्या पढ़ेंगे? बुक। क्या पढ़ेंगे इसको? बुक। सिमिलरली जब डबल ओ आता है तो उसकी हम बड़ा ऊ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे मैंने कहा BROOM, इसको क्या पढ़ेंगे हम? BROOM, ब्रूम। सिमिलरली एक और वर्ड होता है GROOM, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे, वी विल प्रोनाउंसिएट एज ग्रूम। ओके। एंड एज यू ऑल नो, जब भी हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो वी विल यूज दिस वन, दैट इज अवर स्पून। क्या है? स्पून। जहां डबल ओ होगा तो उसे हम लॉन्ग साउंड ऑफ यू प्रोड्यूस करेंगे, ऊ प्रोड्यूस करेंगे। ब्रूम, ग्रूम, स्पून। और आपका जहां डबल ओ है वहां छोटा ऊ का प्रीफर वुड एंड बुक। ओके। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है, ओ का प्रोनाउंसिएशन, तो ओ का प्रोनाउंसिएशन स्किल में 4 तरीके के या 5 तरीके के आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला है ओ को ओ ही प्रोनाउंसिएट किया जाता है, जैसे कि ओनली, मोर। सेकंड है आपका ओ का प्रोनाउंसिएशन आप आ की तरह करते हैं, जैसे सन में यहाँ हमने देखा SON में ओ जो है उसको आ पढ़ेंगे आप। मनी में ये जो ओ है इसको आप आ की तरह प्रोनाउंसिएट करेंगे। नेक्स्ट है आप ऑ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑ। जैसे ऑप्शन में आपने पढ़ा ऑ, ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी, क्या पढ़ते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी, ऑ पढ़ेंगे इसको। ऑल राइट, क्लियर है? एक ये जो आया है ये ऑ है, और दूसरा ये जो आया है ये आ है, अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? ओके। फिर डबल ओ को हम छोटा ऊ में भी पढ़ेंगे, और डबल ओ को हम स्पून में जैसे कह रहे हैं, इसको बड़ा ऊ में भी पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओ के बाद आपका आएगा पी। पी के भी हम जब देखेंगे तो इसमें भी हमें 2 चेंजेस देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं। पहला, पी को जैसे बोला गया है वैसे ही पी को हम क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? पा। और दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है फा की जगह। पा कब पढ़ेंगे? एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ ये पेन लिखा हुआ है, यहाँ आप पा पढ़ रहे हैं। दूसरा PENDING, पेंडिंग में ये पा है। ठीक है। तीसरा आप देख लीजिए कि पी का जैसे आपने पढ़ा PALM, पाम। क्या पढ़ेंगे इसके यहाँ? पाम, पाम पढ़ा आपने, तो पाम में भी ये पी आ रहा है। तो पी का बेसिक प्रोनाउंसिएशन अगर आप फोनिक साउंड करेंगे तो लेटर पी आएगा। नेक्स्ट, ये कहाँ आता है? फा। फा कहाँ आएगा? जैसे आपने वर्ड कहा PHOTO, तो फोटो में ये जो आ रहा है ना PH, ये फा प्रोनाउंसिएट करता है। दूसरा, आप जानते हैं इस समय जो बच्चे स्लेप्स होते जा रहे हैं, फ़ोन में जो PH आ रहा है, PH साउंड, ये भी आपको फा की तरह प्रोनाउंसिएट करेगा। क्लियर है? तो so far we have studied the pronunciation skills regarding letters till P. P तक हमने पढ़ लिया है। क्लियर है? P के बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो आपको लेटर्स आएगा
वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। क्या हो जाएगा, तो क्यू का देख लेते हैं। क्यू का जब भी प्रोनाउंसिएशन आएगा तो ये क्वा आएगा। क्या आएगा, क्वा, क्वा। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला है आपका क्यू यू डबल ई एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्वीन। क्या पढ़ते हैं इसको, क्वीन। जितने भी वर्ड आएंगे जहाँ भी आपका क्यू आया है वो हमेशा आप क्वा की तरह रहे, इसको क्या पढ़ेंगे, रिक्वायर। क्या पढ़ेंगे, रिक्वायर। आप एक और बहुत कॉमन वर्ड है रिक्वेस्ट। क्या है ये, रिक्वेस्ट। तो का जो है आपका क्यू वर्ड जो है ये क्वा की तरह यहाँ प्रोनाउंशिएट किया जाएगा। ओके, क्यू के बाद नेक्स्ट आपका लेटर है आर। आर जहाँ भी आएगा वो रा की तरह हो जाएगा। जितने भी वर्ड है, चाहे आप इसको जो भी ले लीजिए, जैसे मैंने कहा यहाँ रिक्वायर, अभी मैंने लिखा है इसको रिक्वायर, तो रिक्वायर में ये जो रा आ रहा है क्या, रिक्वायर, ये रा आएगा पहले वाले में भी, लास्ट में रा आया है, इसमें भी आपका आएगा। तो रिक्वायर जो आर है, आर हमेशा प्रोनाउंसिएशन आपका आर की तरह ही होगा। कोई भी वर्ड आप उठा के रख लीजिए, ठीक है। जैसे आपने कहा LAYER, लेयर, तो लेयर जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं ना, लेयर, देखिए लास्ट में रा आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, तो जब भी आप प्रोनाउंसिएट करेंगे आर तो ये आपको रा की जैसे फोनिक साउंड क्रिएट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे रा के बाद, तो जो नेक्स्ट लेटर हमें दिखाई पड़ेगा वो हमारा होगा एस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब एस लेटर की हम बात करेंगे तो इसमें थोड़े से प्रोनाउंसिएशन स्किल्स डिफरेंट जगह डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। प्रोनाउंसिएशन स्किल में जब एस की बात करेंगे तो एस जो है सबसे पहले आपको सा की तरह नज़र आएगा, दूसरा आपको शॉ की तरह नज़र आएगा, तीसरा भी आपको शॉ की तरह नज़र आएगा, एंड द फोर्थ वन यहाँ भी आपको शॉ की तरह नज़र आएगा। कहाँ कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, इसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बृहद रूप से। ओके, चलिए देखेंगे कि वेयर एबो वी गोना प्रोनाउंशिएट एस एज अ शॉ, SEE। यहाँ देखिए हम क्या इसको लिखेंगे, शी। क्या लिखेंगे इसको, शी लिखेंगे। ऑल राइट। दूसरा ये देखिए यहाँ पे क्या है, SHE। यहाँ SH जो है ना साहब, इसको हम पढ़ेंगे शी। क्या पढ़ेंगे इसको, शी। दूसरा एक और वर्ड ले लीजिए SHIP, इसको भी जब हम पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ेंगे शिप। क्या पढ़ेंगे, शिप पढ़ेंगे। ये जो यहाँ शा आया है, यहाँ देखिए क्या SUGAR, इसको क्या पढ़ेंगे आप, शुगर। क्या पढ़ेंगे, शुगर। जहाँ भी आएगा शुगर पढ़ेंगे। दूसरा वर्ड जैसे है आपका SURE, यहाँ भी आप इसको शा पढ़ते हैं, शा, श्योर। क्या पढ़ेंगे आप इसको, श्योर पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट में इसको शार्प कैसे पढ़ेंगे, जब भी आपको वर्ड आएगा TION, आप इसको शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड उठा के देख लीजिए, जैसे हमने कहा NATINAL, नेशनल में जो आप बोल रहे हैं, नेशनल में ये शा आ रहा है, TION हमेशा शा आएगा। प्रोनाउंसिएशन में TION लास्ट में आता है, इनंसिएशन में TION लास्ट में आता है, वहाँ भी आप इसको शा के जैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो एस के 4 चेंजेस आपको प्रोनाउंसिएशन स्किल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपका फोनिक साउंड होगा शा, दूसरा शॉ, जैसे शी में आपको शॉ देखने को मिलता है, शिप में आपको शॉ देखने को मिलता है, शुगर में आपको शॉ देखने को मिलता है, सा एंड शॉ। ओके, TION में भी आपको शॉ देखने को मिलता है। ऑल राइट। एस का हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं टी आपको नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से आप इसको देखते हैं टी, तो जहाँ भी टी आएगा तो वहाँ आपको टा ही नज़र आएगा। जैसे आप देखेंगे टी प्रोनाउंसिएशन में ये हमेशा आपको टा नज़र आता है।
ऑल राइट, जैसे देख लीजिए TOMATO, इसको जनरली लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टोमेटो। क्या बोलेंगे? टोमेटो। लेकिन ये टोमेटो प्रोनाउंशिएट नहीं किया जाता, इसको कैसे करेंगे? इसको टोमेटो नहीं बोलते, इसको टमाटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके? टमाटो, टमाटो। ऑल राइट, जैसे एक और वर्ड है आपका TALL, इसको क्या बोलते हैं? टॉल। क्या बोलते हैं इसको? टॉल। तो जहाँ भी टी आपको नज़र आएगा वहाँ आप टा ही प्रोनाउंशिएट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सन में जो आता है टी, यहाँ पे आप इसको शॉ प्रोनाउंशिएट करेंगे, TION को। ऑल राइट, टी हो गया है। टी के बाद लेटर्स हम जिक्र करेंगे। जो नेक्स्ट लेटर है हमारा वो टी के बाद कौन सा है? टी के बाद हमारा है यू। यू को हम देखेंगे। अब देखिएगा, यू के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिलेंगे। यू प्रोनाउंसिएशन आपको कहीं लॉन्ग साउंड ऑफ यू में मिलेगा, फिर आपको कहीं ये आ में मिलेगा, ओके, कहीं आपको यू में मिलेगा, कहीं आपको आ में मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यू है, FULL, यहाँ आपने क्या यूज़ किया? फुल। ऑल राइट, एक देखिए यूनिवर्सिटी, UNIVERSITE, यूनिवर्सिटी में आप यू के लॉन्ग साउंड को देख पाते हैं। यूनिवर्सिटी में यू गोना प्रोनाउंशिएट यू एज अ लॉन्ग साउंड ऑफ यू। इसका प्रोनाउंसिएशन स्किल कैसा होगा? यू का जब आप देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के रिगार्डिंग YU, ये आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आ कहाँ पढ़ेंगे इसको? जैसे आपने किया SUN, यहाँ हो जाएगा शन। SUN क्या हो जाएगा यहाँ पे? शन। तो S के प्रोनाउंसिएशन एक जगह, U के प्रोनाउंसिएशन आप एक जगह देख रहे हैं लॉन्ग साउंड ऑफ यू, ठीक है, और दूसरी जगह आप देख रहे हैं आ, शन। ओके, नाउ moving to the next one, and which is very important, that is our pronunciation skill regarding V को जब हम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये साउंड आएगा आपका वा कैसा साउंड होगा? वा जब आपके बॉटम, अपर लिप्स एंड बॉटम लिप्स दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं तो वा साउंड आता है। कोई भी आप वर्ड यूज़ कर लें, जैसे मैंने कहा वैल्यूएबल, क्या बोला मैंने? वैल्यूएबल, तो वाह आ रहा है। दूसरा मैंने कहा वैनिटी, यहाँ पे भी वाह साउंड आ रहा है। तो वी को हम जनरली क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? वाह प्रोनाउंशिएट करेंगे। ऑल राइट, ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग W, प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग X, प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग Y एंड प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग Z। ओके, चलिए W के प्रोनाउंसिएशन की जब हम बात करेंगे तो ये भी आपका वा ही आएगा, लेकिन इसको हम राउंड लिप्स जब हो जाएगा, राउंड लिप हो जाएगा तो हम इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। कोई भी वर्ड आप W से उठा लीजिए, इसको हम उसी तरीके से बोलेंगे। जैसे पहला वर्ड हमने कहा WHAT, इसको आप कैसे बोलेंगे? वॉट। क्या बोलेंगे? वॉट। दूसरा वर्ड मैंने कहा WHERE, इसको कैसे आप बोलेंगे? वेयर। क्या बोलेंगे? वेयर। यहाँ भी वह साउंड आ रहा है। थर्ड जगह आप कोई भी वर्ड उठा लें, WHEN, इसको आप कैसे बोलेंगे? वैन। क्या बोलेंगे इसको? वैन बोलेंगे। ऑल राइट, एक थोड़ा सा देखिएगा, ये एग्जैक्टली आपका माना जाएगा ये वॉट, ये वेयर और ये हो जाएगा आपका व्हेन। ओके, क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एक्स की बात करेंगे तो एक्स के दो फोनिक साउंड आपको देखने को मिलते हैं, एक तो एक्स
और एक आपको मिलेगा जॉ। जॉ जिसके नीचे नुक्ता लगाते हैं आप, ओके। ओ एक्स, कोई भी वर्ड उठा लीजिए, BOX, जब इसको आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको बॉक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बॉक्स, ओके। एक और वर्ड है आपका लैक्सिटी, लैक्सिटी, या एक और वर्ड आप पढ़ लीजिए RELAX, रिलैक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, रिलैक्स। तो जहाँ भी आपका एक्स आ रहा है वहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, एक्स, एक्स साउंड आ रहा है। बॉक्स, लैक्सिटी, रिलैक्स, ओके। एक्समिस्ट्री, एक्सरे, वहाँ पे आपको साउंड एक्स आएगा। कहीं कहीं एक्स का साउंड आपको जा भी देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा एक है एग्जाम्पल। क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ऑल राइट, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको जो जा है वो एक्स जो है वो जॉ की तरह नज़र आएगा। जॉ, जॉ जहाँ पे नुक्ता पे होता है, ओके। क्लियर है यहाँ पे। एक और आप देख लीजिए वर्ड, जनरली लोग क्या यूज़ करते हैं, EXAM, इसको क्या पढ़ते हैं, एग्ज़ाम। क्या पढ़ते हैं इसको, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन, ऑल राइट, एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। क्लियर है। एक्स के दो फोनिक साउंड है, पहला है आपका एक्स एंड द सेकंड वन इज योर जॉ, जॉ, ओके, जॉ। एग्जाम्पल एंड एग्ज़ाम यहाँ पे आपका देखिए, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर वाई। वाई का प्रोनाउंसिएशन जहाँ भी देखने को मिलेगा आपको या देखने को मिलेगा, जैसे आप पढ़ लीजिए यल, ओके। दूसरा आपने पढ़ा रियलिटी, रियलिटी, यहाँ वाई आपका, ये लास्ट में जो वाई आ रहे हैं आपके, यहाँ पे आपको ई देखने को मिलेंगे, लॉन्ग साउंड ऑफ ई। यहाँ देखिए वाई में नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, लास्ट में जब आ रहा है यहाँ आपका नेशनैलिटी, टी बड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, यहाँ भी आपको बड़ी ही आ रही है। तो बड़ी लास्ट में आपको जब वर्ड आता है वाई तो वहाँ पे बड़ी ही नज़र आएगा, और अदरवाइज़ कहीं भी आप वाई को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको या के जैसे नज़र आएगा। कोई भी वर्ड, जैसे दूसरा वर्ड आप देख लीजिए, आपने यूज़ किया YACHT, याट। क्या है ये, YACHT, याट, याट। तो यहाँ आपका या साउंड आ रहा है, ओके। यस, वी हैव रीच द लास्ट वन, हमने लास्ट वन पहुँच गए हैं, और लास्ट वन हमारा क्या है, जेड है। जेड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे आप इसको बोलते हैं ना जेड, तो इसको हम प्रोनाउंसिएट जहाँ भी करेंगे तो ये जा वाला करेंगे, नुक्ता वाला। कोई भी वर्ड ले लीजिए, ZOOM, ये है आपका जूम। क्या है ये आपका, जूम नहीं है, क्या है ये, जूम है, जूम, ओके। दूसरा वर्ड देखिए ZOO, जू नहीं है, ये क्या है, जू। क्या है ये, जू है, ऑल राइट। कोई भी वर्ड आप उठा लें इससे, जेड से, ठीक है। जेनिथ, ओके, जेनिथ नहीं है, जेनिथ है, ZENITH। ये जो वर्ड है आपका जेड, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जेनिथ, जेनिथ, ये जेनिथ, ओके। जेनिथ मतलब पिनेकल, टॉप, ऑल राइट। चलिए, तो प्रोनाउंसिएशन की ये सेकंड क्लास थी, और इस क्लास में I hope I have covered each and every minute section of pronunciation skill, and I hope you will find it very much fruitful. पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, because you know what, again I am telling you and emphasizing you that pronunciation is one of the basic skill to learn any language, okay? कोई भी भाषा को सीखना है तो आपको pronunciation skill या उसके मूलभूत उच्चारण को सीखना, बोलना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आपको पढ़ा भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पढ़ते हैं किसी भी शब्द को तो वो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा इनफेमस भी करता है, डिग्रेड भी करता है, और आपकी स्किल का पर भी थोड़े से फिंगर रेस किए जाते हैं, ऑल राइट। ऑन दैट नोट, आई होप you will stay healthy, stay calm and peace. Okay, thank you so much.